सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह शरीफ। हज़रत सैयद दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैंने जिसको भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसका पाँव फिसला और वो तशवीश में मुब्तला हुआ और गौर व फिक्र करने लगा। सवाए अबू बकर सदीक के उसने ना तरद्दुद किया और ना झुका। हकीकत यह है कि बरका और दीगर उलमा और राहबों ने हजूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी पेशगोइयाँ की थीं, जिनको हज़रत अबू बकर ने अपने कानों से सुना था। आपको यकीन था कि इस हस्ती को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर मबूस फरमाने वाला है और उस घड़ी के लिए आप शिद्दत से मुंतजर रहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान करें और ये जल्दी से हजूर की दावत को कबूल करते हुए ईमान लाने का शरफ हासिल करें। चनाचे एक रोज़ आप हकीम बिन हिज़ाम के पास बैठे हुए थे कि हकीम की लोंडी उसके पास आई और बताया कि आपकी फुफी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज ये ख्याल कर रही हैं कि उनके खामद बनी नबी मुरसल हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये सुनकर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से खिसक गए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर दरियाफ़त की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही की आमद का वाक़या उन्हें बताया और आगाह किया कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर मबूस फरमाया। उसी वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपने अर्ज़ की कि मेरे माँ बाप आप कुर्बान हों, आपने सच फरमाया और आप सच्चों में से हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के बगैर कोई मबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। शरह मुहाइब अल मदीना में अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ईमान के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सदीक मुशर्रफ़ बाद सलाम हुए। सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहू के बारे में कुछ बयान करते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जनाब अबू तालिब कसीर उल अयाल थे, अपने दूसरे भाइयों की तरह खुशहाल ना थे। मक्का में कहत पड़ा, उससे उनकी माली हालत और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी ये तकलीफ़ देखी ना जा सकी। हजूर अपने चचा हज़रत अब्बास के पास गए और उन्हें इस बात की तरगीब दी कि हमें मिलकर जनाब अबू तालिब का बोझ बांट लेना चाहिए। उनका एक बेटा मैं ले लेता हूँ, उसकी कफ़ालत मैं करूँगा, एक लड़का आप ले लें और उसकी कफ़ालत आप अपने ज़िम्मे ले लें, इस तरह उनका बोझ हल्का हो जाएगा। चनाचे दोनों जनाब अबू तालिब के पास गए और अपनी आमद का मकसद बताया। हज़रत अबू तालिब के 4 बेटे थे, वो सब से एक दूसरे से 10-10 साल छोटे थे। तालिब अकील, जफ़र और अली। उन्होंने कहा कि अकील और तालिब को आप मेरे पास रहने दें और बाकी बच्चों को के बारे में जो आप लोगों की मर्ज़ी है वो फ़ैसला कर लें। चनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को जो सबसे कमसन थे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कफ़ालत में ले लिया और हज़रत जाफ़र को हज़रत अब्बास अपने साथ ले गए। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अलान नबूवत से पहले ही आगोश नबूवत में पहुँचा दिया ताकि ये कतरा सदफ़ अहमदी में परवरिश पाकर शहबार बने, अपने इल्मी और रूहानी अनवार सातिया से ता क़यामत उनकाफ़ आलम को मुनव्वर और रोशन करता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का जो बयान है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। आमीन सुब्हान।